सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को पढ़ा रहा हूं और इसमें पहला चैप्टर आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है, उसका प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, 5 क्लासेस आपकी हो गई हैं। पहले मैंने सिलेबस बताया था और 3 में मैंने आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाया, उन पे आधारित प्रश्नों को कराया। लास्ट में मैंने एक क्लास प्रैक्टिस कराई। तो ये टोटल 5 क्लास आपके हो गए हैं। इसके बाद ये आपकी 6वीं क्लास है। अब इसमें हम देखने वाले हैं आपके चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 का नाम है आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये सेकंड चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप अच्छे से रिलेट करके चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर जिसने कंप्लीट कर लिया है वो बहुत बधाई के पात्र हैं और दूसरा चैप्टर ये आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 आपका क्या कह रहा है। इसी तरीके से आपके सभी विषय जो हैं वह पढ़ा दिए गए हैं। सभी विषयों का क्लास का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप नीचे ऐप का लिंक आपको मिलेगा। ऐप अस्तित्व एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको सारी सुविधाएं उसके साथ साथ मिल जाएंगी। पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, वहां पे पढ़ाई का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और आप सभी क्लासेस को कर पाओगे, सभी नोट्स को देख पाओगे। सभी पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे। राजन पवन सीरीज का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से, और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इस तरीके से सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ऐप डाउनलोड करिए, वहां से पढ़ाई करिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 2 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता क्या होती है, ये आप ज्यादातर लोग आप में से क्रिकेट देखते ही होंगे। क्रिकेट में हर समय दिखाता रहता है कि किस टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी प्रायिकता है टीम के जीतने की। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, वहां पे मान लेते हैं वहां पे वोट के आधार पे काम करती है। 100 लोगों ने मान लेते हैं वोट दिया और ए टीम को 90 लोगों ने दिया और बी टीम को 10 लोगों ने दिया, तो इसको बोल देंगे 90% चांस है ए टीम के जीतने का। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस तरीके से प्रायिकता काम करती है, मतलब 90% चांस है ए टीम के जीतने का। ये प्रायिकता यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता हमेशा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, हमेशा किसी घटना के घटित होने के बारे में होगी कि यह घटना के घटित होने का चांस क्या है, संभावना कितनी है, यही होती है आपकी प्रायिकता। अब चलिए देखिए यहाँ पे डिफिनीशन देखिए। प्रायिकता किसी घटना इवेंट के होने की संभावना या जिसे चांस बोलते हैं को प्रायिकता कहते हैं। तो किसी भी घटना इवेंट के होने की संभावना, चांस को क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि गणित में हम क्या करते हैं, हर एक चीज को संख्या देने का, गणित क्या है, संख्याएं हैं। तो उस संख्या को, हर एक चीज को हम संख्या में निरूपित करना चाहते हैं गणित में। तो इसी तरीके से जब प्रायिकता हम किसी घटना की निकाल करके उसको संख्या देते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो हमारा इस चैप्टर के अंदर आएगा, वही हमारी प्रायिकता, वही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, अब देखिए, अब टर्म्स पे आइए, क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होते हैं आपकी प्रायिकता में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस जिसे बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी घटना का अगर आप प्रतिदर्श समष्टि समझ जाएंगे, सैंपल स्पेस समझ जाएंगे, तो आप समझिए कि उस प्रश्न को आधा आपने वहीं पे सॉल्व कर लिया। तो देखिए, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो किसी प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किसको बोला गया, कोई भी मतलब घटना हो रही है, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें पॉसिबिलिटी है टीम ए, या तो टीम ए जीत जाएगी या टीम बी जीत जाएगी या
मैच ड्रॉ हो जाएगा। यही 3 संभावनाएं हैं। तो ये मैच क्या है, एक क्रिकेट मैच क्या है, एक तरीके का इसको हम बोलेंगे प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट। जिस चीज के बारे में बात होगी, जो घटना, ठीक, जो घटना से बड़ा एक पिक्चर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, प्रयोग। तो किसी प्रयोग के बारे में, किसी प्रयोग के बार बार किए जाने पर प्राप्त परिणामों के समुच्चय समूह को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अब जैसे एक मैच ए और बी के बीच खेला गया, तो ए जीत रहा है, कभी कभी बी जीत रहा है, कभी मैच ड्रॉ हो रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका प्रतिदर्श समष्टि। मतलब ये 3 चीजें आ गई प्रतिदर्श समष्टि में। जब भी मैच खेला जाएगा तो 3 चीजें होंगी, या तो ए टीम जीतेगी, या बी टीम जीतेगी, या ड्रॉ होगा। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इस प्रयोग का, इस घटना का प्रतिदर्श समष्टि। ठीक, इस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि। तो किसी एक्सपेरिमेंट प्रयोग के बार बार किए जाने पर प्राप्त परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे साधारण रूप से S और S के अवयवों की संख्या को नंबर ऑफ S से सूचित करते हैं। ठीक है, अब कहीं भी प्रतिदर्श समष्टि को अगर लिखना होता है तो यस से डिनोट करते हैं, और जैसे यहीं पे N ऑफ S लिखना होता तो कितना लिखते, 3 चीजें हो सकती थी। तो N ऑफ S में घटित होने वाली घटनाओं की, मतलब क्या क्या घटना घटित हो सकती है, ठीक है, उसकी संख्या को N ऑफ S से सूचित करते हैं। जैसे एक सामान्य पासे को फेंकने पर S क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और आपका एक्सपेरिमेंट भी इस पे आप आगे देखोगे, इस पे आपके प्रश्न भी बनते हैं। पासा, लूडो आप सभी ने खेला होगा। तो लूडो की जो गिट्टिक होती है उसमें क्या होता है, उसमें ये घन के आकार की होती है, और हर तरफ जो होता है एक नंबर होता है। जैसे एक बिंदी क्या दिखाता है, 1 नंबर। इसी तरीके से दूसरी तरफ होगा 2 बिंदी होगा, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6। तो इतना होता है। तो ये संख्याएं, पासा क्या, पासे पे क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक, तो किसी भी पासे को आप फेंकते हैं, लूडो की गिट्टी का आप फेंकोगे तो उस पे क्या क्या आ सकता है, उस पे 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या लिखी जाएगी, एक पासे को जो फेंका जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि लिखा जाएगा। उस पे जो जो घटनाएं हो सकती हैं, तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो प्रतिदर्श समष्टि ये 6 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए घटना, इवेंट क्या है। तो किसी प्रयोग में प्राप्त सभी भिन्न परिणामों को एक घटना कहते हैं। इसे साधारण रूप में इवेंट से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने पासा फेंका तो उस पे 1 आना एक घटना है, और पासा फेंके जाना ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोग है। पासा फेंकना एक प्रयोग है, आपने प्रयोग किया और उसके बाद आपको 6 आ गया। तो ये 6 आया क्या है, ये एक घटना घटित हुई कि आपने पासा फेंका और 6 आ गया। आप पासा फेंकने का प्रयोग कर रहे हैं और उस पे 6 आ जा रहा है, ये एक घटना है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता है किसी घटना के घटित होने की संभावना। प्रतिदर्श समष्टि क्या है, किसी प्रयोग को आप कर रहे हो तो उस पे जो जो परिणाम आ सकते हैं, जो जो घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो आपका हो जाता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, ठीक, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस जिसे बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद समझिए कि इवेंट क्या हुआ, जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो किसी प्रयोग में जो भिन्न भिन्न, जो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब एग्जांपल्स, अब फॉर्मूला आप समझिए और एक्सपेरिमेंट्स को समझिएगा। पहले देखिए फॉर्मूला, किसी घटना के घटित होने की संभावना होती क्या है। गणित में हम कैसे निकालते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको गणित में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रायिकता एक तो वो आपने क्रिकेट में वोटिंग वाला देखा, वो अलग है। ठीक,
वो यहाँ वोटिंग तो होगी नहीं, यहाँ हम देखेंगे कि कोई हम प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, और हमारी जो घटना है जिसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं उसके घटित होने की संभावना क्या है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे निकलेगा। अब देखिए किसी घटना के घटित होने की संभावना अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो ये एक भिन्न देता है। कैसे देता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि नीचे सीधे सीधे आपका क्या आ रहा है, प्रतिदर्श समष्टि आ रहा है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये क्या होता है? ये आपकी प्रतिदर्श समष्टि होती है, मतलब सभी घटनाएं किसमें होती हैं? प्रतिदर्श समष्टि में होती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है? संख्या लिखना है, नंबर ऑफ इवेंट लिखना है। और ऊपर क्या है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। जिस भी घटना के घटित होने की बात की जा रही होगी वो घटना देखिए उसके अनुकूल जितनी संख्या होगी वह यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ये फॉर्मूला आप ऐसे ही समझिए, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये तो आपका पूरा डिटेल्ड रूप में मैंने लिख दिया है, और ये होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। प्रायिकता कहीं भी आपको फॉर्मूला लगाना होगा तो ये लगा सकते हैं, सिंपल सा आपको याद रहेगा। अनुकूल घटनाएं मतलब जो जिस घटना की आप प्रायिकता निकाल रहे हैं उसके अनुकूल, मतलब उसके पक्ष में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे रिलेटेड, और बटे कुल घटनाएं, या इसी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो यही फॉर्मूला, यही एक फॉर्मूला है जो आपके पूरे प्रायिकता चैप्टर में लगेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होगा। अब जब आप प्रश्न करोगे तो ये फॉर्मूला आपको और यूज होगा और आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए घटना के प्रकार, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, इनके प्रकार क्या क्या है। अब देखिए दो तरीके की घटनाएं होंगी, या तो वह बिल्कुल असंभव घटना होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, या निश्चित घटना होगी, श्योर इवेंट होगा। ठीक, ये दो तरीके की घटनाएं, एकदम एक घटना होती है कि निश्चित है और एक घटना होती है जो बिल्कुल असंभव है। अब जैसे आपने एक गेंद उछाला हवा में, गेंद आपने उछाला, तो मैं पूछूं गेंद के नीचे आने की क्या संभावना है, तो ये तो घटना जो है पूरी निश्चित है, पूरा श्योर है कि गेंद नीचे ही आएगी। और मैं बोल दूं कि गेंद के ऊपर रह जाने की संभावना, तो ये तो बिल्कुल जीरो है, गेंद नीचे आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे असंभव घटना। इस तरीके से तो असंभव घटना जो होता है, इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है, ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता होती है, वह शून्य होती है। जैसे गेंद आपने फेंका, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक, अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि गेंद के ऊपर ही रह जाने की, नीचे ना गिरने की क्या संभावना है, तो ऐसा संभावना होगा ही नहीं। ठीक, गेंद जो है वह नीचे आएगी ही आएगी, तो इसलिए ऐसी घटना की जो प्रायिकता होगी वह शून्य होगी। ठीक है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट और आप समझिए कि रात में सूरज दिखने की संभावना, तो रात में तो कभी सूरज दिखता ही नहीं है, हमारे क्षेत्र से तो कभी नहीं दिखता है। ठीक, तो इस तरीके से ये रात में सूरज दिखने की जो संभावना है वो भी शून्य है। इसके बाद देखिए निश्चित घटना, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, तो ऐसी घटना जिसका होना तय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। जैसे वही गेंद फेंकने वाला इवेंट, आपका गेंद नीचे आने की क्या संभावना है, तो पूरी संभावना जो है वह गेंद नीचे आएगी ही आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1। ऐसी घटना जिसका जो निश्चित होगा ही होगा, उसको क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। जो घटना नहीं होनी है
निश्चित है नहीं होनी है, असंभव है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और जो घटना निश्चित है कि बिल्कुल होनी ही होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। इसको बताने का मतलब क्या है? इसको बताने का मतलब है, ये आप समझ जाइए कि जो घटना बिल्कुल असंभव है कि नहीं होगी, ठीक, तो उसकी संभावना क्या होगी, उसका चांस क्या होगा, उसका मैथमेटिकल में चांस क्या होगा, 0। और जो घटना होनी ही होनी है, ठीक है, जो निश्चित है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। जैसे किसी आदमी ने जन्म लिया है तो उसका मरना तय है, ये निश्चित घटना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक। और कोई अमर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही होती हैं, अगर निश्चित को हम लोग छोड़ दें, जो घटना निश्चित है होना ही होना है, और जो असंभव है उसको हम छोड़ दें, तो इसके बीच बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इसके बीच ही सारी घटनाएं लगभग होती हैं कि जिसका होने का संभावना या थोड़ा बहुत होता है या थोड़ा बहुत नहीं होता है, यही होता है। तो प्रायिकता का मान जो होता है वो यही है। प्रायिकता का मान जो आप निकालोगे, हमेशा जो आप मान निकालोगे वह इसी के बीच में होगा। जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी का मान जितना आपको प्रश्न यहाँ पे करने हैं, उन प्रश्नों में प्रोबेबिलिटी जब आप निकाल लोगे तो वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ सकता है, या 1 से छोटा या 1 के बराबर आता है, ठीक है। 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 0 से छोटा नहीं आ सकता, 0 से 1 के बीच में ही कुछ मान आएगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो किसी घटना की, अगर 2 आ जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपने गलत सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, इससे आपके बहुत सारे जो है क्लियरिटी आएगी कैसे आप प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं, जिसमें से 8 लाल हैं, 7 नीली हैं, 3 हरी हैं, 2 सफेद गेंदें हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है। अब पहला आपसे प्रश्न पूछ रहा है, गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिए एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ गया कि एक झोला है, ठीक, एक बैग है, एक झोला है इस तरीके से, जिसमें 20 गेंदें जो है रखी हुई हैं, और आप ऐसे हाथ डाल के बस निकाल रहे हो, देख नहीं रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, हाथ डाल करके पिक कर रहे हो, निकाल रहे हो कि कौन सी गेंद निकल रही है। यही एक्सपेरिमेंट है। 20 गेंदें हैं बैग में, जिसमें से 8 लाल हैं और 7 नीली हैं। 8 7 15 और 3 हरी हैं 18 और 2 सफेद हैं 20। ये 4 तरीके की गेंदें आपको दिख रही हैं, लाल, नीली, हरी और सफेद। लाल, नीली, हरी और सफेद। अब पहला जो आपसे पूछा, गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता जब हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का हम लिखते हैं, प्रायिकता बराबर आप लिखेंगे अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस भी लिख दिया जाता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लगता है, यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। अब देखिए कैसे, अब अनुकूल घटनाएं क्या हैं आपकी, ये समझिए। तो यहाँ पे गेंद लाल होने की इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये पहला प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, अनुकूल घटनाएं क्या हो सकती हैं ये आप सोचिए। आपने झोले में हाथ डाला, गेंद निकाला, गेंद देखा, तो गेंद लाल थी, तो ये घटना होने की कितनी संभावना है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। गेंद लाल हो, इसकी संभावना क्या है। तो देखिए 20 गेंदें हैं, जिसमें से 8 गेंदें जो है वह लाल हैं। तो 20 बार अगर हाथ आप डालते हैं, ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं
तो ये जो भी घटना है, जो भी चीजें हो रही हैं, हर एक चीज के होने की जो संभावना मानी जाती है वह बराबर मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पे 20 गेंदें झोले में रखी हैं तो कोई भी गेंद बाहर आ सकती है। ठीक, ये मान के हमेशा चला जाता है कि कोई भी घटना हो सकती है, और बिल्कुल सही है। यही मान करके, यही दिमाग में रख के आपको सोचना है कि गेंद लाल भी आ सकती है, नीली भी आ सकती है, हरी भी आ सकती है और सफेद भी आ सकती है। ठीक, लेकिन आप समझिए कि 20 गेंदें हैं, आप 20 गेंदें हैं तो उस 20 गेंदों में क्या है, 8 गेंदें लाल हैं। तो 8, आपके पास 8 ऐसे मौके हैं, 8 ऐसी गेंदें हैं जो लाल निकलेंगी। ठीक, तो आपके अनुकूल घटित होने वाली घटना कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप समझिए कि 20 गेंदें हैं, कुल वही 20 गेंदें तो निकलेंगे झोले से जब आप निकालोगे। ठीक है, तो टोटल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, आप समझिए कि 20 गेंदों को अलग अलग समझते हैं अगर आप, तो 20 घटनाएं घटित हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे अनुकूल घटना है वो लाल गेंद का निकलना है, जो कि कितनी है संख्या में, 8 है। तो इसलिए अनुकूल घटना 8 हो जाएगा। और कुल घटना कितनी है, कुल कितनी गेंदें हैं, कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, कुल कितनी गेंदें बाहर आ सकती हैं, 20 गेंदें। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी 8/20। इसको सॉल्व करोगे, 4 से ऊपर नीचे काटोगे तो हो जाएगा 2/5। तो इस तरीके से यहां आप समझ गए प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, लाल गेंद निकलने की जो संभावना हो जाएगी झोले से वो 2/5, या इसको दशमलव में भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 0.4। प्रतिशत में लिखना चाहोगे तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत चिन्ह लगा दो तो 40% प्रतिशत में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जनरली यहीं पे छोड़ दीजिएगा, प्रतिशत में बदलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक समझ अभी आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूं मैं कि आप चीजों को समझें। ठीक है, तो जैसा लाल गेंद है, आप समझेंगे कि 40% जो है लाल गेंदें हैं, तो वही संभावना में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 40% चांस है कि गेंद जो है वह लाल है। लेकिन निश्चित नहीं है, 60% अभी बचा हुआ है, तो उसमें नीली, हरी, सफेद भी आ सकती है। ठीक, तो ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए दूसरा बोल रहा है गेंद नीली हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दूसरा समझिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गेंद नीली हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अनुकूल घटनाएं देख लीजिए और कुल घटनाएं, कुल 20 गेंदें हैं, 20 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि का जो मान होगा वह 20 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इवेंट, अनुकूल घटनाएं कितनी है, अब पूछ रहा है नीली हो, गेंद नीली हो इसकी क्या संभावना। तो 20 गेंदें हैं, 20 गेंदें हैं जिसमें से 7 जो है आपकी नीली हैं, तो 7 बार ऐसा होगा कि नीली गेंद जो है वह निकलेगी। तो हमारे अनुकूल घटना क्या है, 7। तो 7/20 इसका मान हो जाएगा, इसकी संभावना हो जाएगी। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है गेंद नीली ना हो इसकी प्रायिकता होगी। अब गेंद नीली ना हो तो गेंद क्या हो सकती है, बस गेंद नीली नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है। तो देखिए ऐसी कितनी संख्या है कि गेंद नीली ना हो। कुल गेंदें हैं 20 और नीली गेंदें हैं 7। 20 - 7 13। तो 13 गेंदें हमारे अनुकूल हैं। देखिए गेंद बस नीली नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो 13 ऐसी गेंदें हैं जो नीली नहीं है। तो हमारे अनुकूल घटना कितना हो गया, हमारे अनुकूल घटना हो गया 13 और बटे कुल कितनी तरीके की घटना हो सकती है, 20 तरीके की, 20 गेंदें निकल सकती हैं। तो 20 में से 13 गेंदें जो हैं वह नीली नहीं आएंगी। तो इस तरीके से 13/20 ये मान हो जाएगा आपका इसकी प्रायिकता का। ठीक है, नीली ना, गेंद नीली ना हो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/20। इसके बाद देखिए चौथा, गेंद हरी हो इसकी प्रायिकता होगी। गेंद हरी हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यहां पर देखिए 3 हरी गेंदें हैं,
3 हरी गेंदें हैं, कितनी गेंदों में से? 20 गेंदों में से। तो कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं? कुल घटनाएं हैं 20 और हरी गेंद निकलने की कितनी घटना हो सकती है? 3, क्योंकि 3 हरी गेंदें हैं तो 3/20 ये हो जाएगा आपका हरी गेंद निकलने की प्रायिकता। इसके बाद देखिए लास्ट इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेंद हरी ना होने की प्रायिकता होगी। गेंद हरी ना होने की कुल कितनी गेंदें हैं? 20 गेंदें हैं और हरी गेंदें कितनी हैं? 3। और कितनी ऐसी गेंदें हैं जो हरी नहीं है? तो 20 - 30 यानी कि 17 गेंदें ऐसी हैं जो हरी नहीं है। तो हमको बस बताना कि गेंद हरी ना होने की प्रायिकता। तो गेंद हरी नहीं निकलेगी ऐसी कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं? 17। क्यों? क्योंकि 17 गेंदें ऐसी हैं कि जो हरी नहीं है। तो 17 और कुल कितनी है? 20। तो 17/20 ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा चांस है कि गेंद हरी ना हो। ठीक, तो 17/20 ये मान आ गया। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो क्या हम देखते हैं और प्रायिकता किस तरीके से निकालते हैं। आगे हम और प्रश्नों को देखेंगे और एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, लेकिन ये एक जनरल था, बहुत ही सिंपल साधारण सा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए इसके आगे आपको क्या पढ़ना है। इसके आगे आपको सिक्कों का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। एक सिक्का उछालने पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और 2 सिक्का एक साथ उछालने पे क्या क्या घटनाएं होती हैं और 3 सिक्के एक साथ उछालने पे क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद एक पासा फेंकने पे क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये तो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 आता है। फिर 2 पासों को अगर एक साथ फेंका जाए तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको देखना है। ठीक है, तो ये इन पे आधारित प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए आपको यहाँ पे किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष, चित्त, हेड आने की क्या संभावना है? किसी सिक्के को अगर उछाला जाता है, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष, चित्त बोले या हेड बोले बात एक ही है, या पुच्छ। देखिए शीर्ष, चित्त, हेड, ये 3 नाम, 2 हिंदी के नाम और एक अंग्रेजी का नाम हेड। ज्यादातर हेड बोला जाता है या आपको प्रश्न में शीर्ष या चित्त देखने को मिलेगा। और फिर पट्ट, पुच्छ, पट्ट या टेल के ऊपर आने की संभावना का बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल आफ्टर टॉस ऑफ ए कॉइन। अब आपको पता है कि क्या किया जाता है जब भी क्रिकेट मैच होता है तो टॉस होता है। ठीक, अब एक सिक्का उसमें उछाला जाता है, 2 सिक्के तो उछाले नहीं जाते, केवल एक सिक्का उछाला जाता है। और एक सिक्का जब भी उछाला जाएगा तो उस पे या तो हेड आएगा या तो उस सिक्के पे टेल आएगा, यही 2 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक सिक्का, जैसे एक सिक्के को, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी है, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा। इसी को दर्शाते हैं इस तरीके से, हेड और टेल्स, हेड कॉमा टेल्स। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि में केवल 2 घटनाएं होंगी, हेड और टेल्स, जब भी एक सिक्के को उछाला जाएगा। ठीक, तो अब चित्त आने की संभावना, अब इस केस में आप क्या ही इस पे प्रश्न बनेगा, इस पे देखिए तो ये बराबर होता है बिल्कुल, जैसे चित्त आने की, हेड आने की संभावना क्या होगी, तो अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। कुल घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, 2 है, और हेड आने की संभावना क्या है कि घटना 1 है। जैसे प्रतिदर्श समष्टि हेड और टेल है, इसमें हेड 1 है और टेल 1 है, तो कुल घटनाएं 2 हैं और हेड के आने की घटना कितनी है, 1 है। तो ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी, चित्त आने की संभावना या प्रायिकता लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो अनुकूल घटना 1 और बटे कुल घटना 2, तो 1/2 यानी कि आधा। और इसी तरीके से पट्ट, टेल आने की संभावना क्या हो जाएगी, पट्ट आने की घटना 1 हो सकती है, कुल घटनाएं हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
कमिंग टेल्स ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2, आधा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आधी संभावना ये है, आधी संभावना ये है। इस तरीके से एक सिक्का उछाला गया तो आधे टाइम हेड आएगा, आधे टाइम टेल आएगा, ये समझ गए आप। अब इसके बाद ये तो बहुत ही आसान है समझना, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, जब दो सिक्के जो है एक साथ उछाले जाएं, दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं, एक साथ इस तरीके से दो सिक्के आप रख लो, टॉस कर दो, तो ये क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो दो सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तब क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ये आप सोचिए। ये आपको सोचने की जरूरत है कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा, दो सिक्के जब जमीन पे गिरेंगे तो दोनों सिक्कों पे क्या हो सकता है, दोनों सिक्कों पे, दोनों सबसे अच्छा केस दोनों पे हेड आ जाए, या एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ठीक, ये आपकी पहली घटना, ये दूसरी घटना, ये तीसरी घटना, ये चौथी घटना। ये चार चीजें हो सकती हैं, ये चार चीजें हो सकती हैं। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले पे हेड आना दूसरे पे टेल, पहले टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल या दोनों पे हेड। ठीक, होंगी यही चार घटनाएं, आगे पीछे कैसे भी आप दिखा दो। तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा प्रतिदर्श समष्टि होगा, मतलब कि जो सिक्का उछालने का प्रयोग हमने किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कितनी घटनाएं, अलग अलग तरीके की घटनाएं घटित हो सकती हैं, ये हमारा क्या दिखाता है, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि में चार अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, दोनों पे हेड आ जाना, पहले पे हेड आना दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। ये चार तरीके की घटनाएं हो सकती हैं अगर एक सिक्के को उछाला जाए। ठीक, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न भी है, दो सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, 2018 में आपसे पूछा था। तो 2018 में आपको लिख देना था, दो सिक्के एक साथ उछालने पर चार परिणाम प्राप्त होंगे, और ऐसे ही आपको चारों परिणाम लिख देना था। जैसे हेड कॉमा हेड लिख सकते हैं, और फिर हेड कॉमा टेल लिख सकते हैं, टेल कॉमा हेड लिख सकते हैं, और टेल कॉमा टेल लिख सकते हैं। इस तरीके से दर्शाने का ये तरीका है। जैसे दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो पहले पे हेड दूसरे पे हेड, ये दिखाने का तरीका हो गया। ठीक है, जैसा हमको रिजल्ट मिला। तो ये चार घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया कि एक सिक्का उछाला जाए तो क्या हो सकता है, दो सिक्के उछाले जाए तो क्या हो सकता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखिए प्रश्न देखने को मिल गया। प्रश्न आप जितना ही अच्छे से खुद से करोगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक प्रश्न हमने कर लिया, अब आपको समझ में आ गया है कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे सोचना है। तो इस प्रश्न को आप खुद से करिए। कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको बस सोचना है। जो भी पूछ रहा है, जो भी प्रश्न कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो घटना नहीं, एक्सपेरिमेंट, हमारा प्रयोग क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। दो सिक्कों को एक साथ उछालने वाला प्रयोग आपको दिमाग में लाना है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि आपको सोचना है कि कितने तरीके की घटनाएं घटित हो सकती हैं। आपको पता है चार तरीके की घटनाएं, ये आप सोच लोगे। इसके बाद देखिए किस घटना के बारे में आपसे पूछ रहा है, किस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दो सिक्कों के चित्त आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। पहले में आपसे क्या पूछ रहा है, दो सिक्कों पे चित्त आने की, यानी दोनों सिक्कों पे हेड आने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं, बटे कुल घटनाएं।
तो अब देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन ऊपर ही लिख दीजिएगा, दो सिक्कों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि और चारों घटनाएं दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए कि देखिए प्रतिदर्श समष्टि मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। प्रतिदर्श समष्टि जो होगी दोनों पे हेड होगी, या पहले पे हेड होगी दूसरे पे टेल होगी, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। ये चार घटनाएं जो हैं वह घटित हो सकती हैं। अब आपसे पहला जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि दोनों सिक्कों पे चित्त आने की, दोनों पे हेड आने की क्या संभावना है, तो आप देख रहे हैं कि चार घटनाएं घटित हो रही हैं। तो नीचे तो आप चार लिख दीजिए, आपको पता है प्रतिदर्श समष्टि कुल कितनी घटनाएं हैं, चार घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब अनुकूल घटनाएं आप सोचिए कि दोनों पे हेड आया हो, तो दोनों पे हेड एक जगह और कहीं नहीं, बस एक जगह क्या होगा कि दोनों सिक्कों पे हेड आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया दोनों सिक्कों पे चित्त आने का 1/4, यानी कि 4 बार सिक्का उछालो तो एक घटना ऐसी घटित हो सकती है कि आपका दोनों पे हेड आए। इसके बाद देखिए दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों सिक्कों पे पट्ट आने की। तो दोनों सिक्कों पे पट्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, कुल घटनाएं हैं 4, और अनुकूल देखिए इसमें प्रतिदर्श समष्टि में तो दोनों पे टेल आ रहा हो ऐसी कितनी घटनाएं हैं प्रतिदर्श समष्टि पे, दोनों में पट्ट आ रहा हो दोनों सिक्कों पे ऐसी घटना केवल एक है। कुल घटनाएं हैं 4 और दोनों पे पट्ट आ रहा हो ऐसी घटना है एक, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4। इसके बाद देखिए तीसरा बोल रहा है एक सिक्के पे चित्त तथा दूसरे पे पट्ट आने की प्रायिकता आपको बतानी है। एक सिक्के पे चित्त आ रहा हो दूसरे पे पट्ट आ रहा हो। अब देखिए कुल घटनाएं आपको पता है 4, और आपको खोजना है ऐसी घटना जिसपे एक पे चित्त आ रहा हो दूसरे पे पट्ट आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दोनों पे ही चित्त आ रहा है, और यहाँ देखेंगे तो एक पे चित्त आ रहा है एक पे पट्ट आ रहा है। ये आपकी एक अनुकूल घटना हो गई, और इसके बाद देखिए यहाँ चित्त आ रहा है पट्ट आ रहा है, तो ये आपकी दूसरी अनुकूल घटना हो गई, और ये दोनों जगह पट्ट आ रहा है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसको आप समझिए कि यहाँ आपको दो अनुकूल घटनाएं मिल रही हैं। कैसे कि बोला है कि सिक्के पे चित्त, एक सिक्के पे चित्त आना चाहिए और दूसरे पे पट्ट आना चाहिए। ये नहीं बोला है कि पहले पे चित्त आए दूसरे पे पट्ट आए, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले पे चित्त आना चाहिए दूसरे पे पट्ट आना चाहिए। बस बोला है कि एक पे चित्त आ रहा हो एक पे पट्ट आ रहा हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको देखिए एक पे चित्त मिल रहा है एक पे पट्ट मिल रहा है, और यहाँ एक पे चित्त मिल रहा है एक पे पट्ट मिल रहा है, तो हमारी अनुकूल घटनाएं हो गई 2। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, और हमारे फेवर में जो हमारी घटना, जिस घटना को हमका प्रायिकता निकालना है उस घटना के फेवर में कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये आपने अच्छे से समझा। यहाँ पे ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप प्रतिदर्श समष्टि लिखोगे और देखोगे कौन सी घटना अनुकूल हो रही है, कितनी घटनाएं अनुकूल हो रही हैं, और कुल घटनाएं तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है आपके लिए। अब इसके बाद देखिए हमने देखा एक सिक्का अगर उछाला जाए तो क्या क्या चीजें घटनाएं घटित हो सकती हैं, दो सिक्का उछाला जाए तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो रहा है मामला, थोड़ा सा और दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा और फोकस लगाइए, बहुत ही इंटरेस्ट हो आपको यहाँ पे आने वाला है। देखिए अब आपके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 3 कॉइन्स एट वन टाइम। एक साथ 2 सिक्के मान लो आप उछाल रहे हो, एक आपका दोस्त उछाल रहा है, या 3 दोस्त हैं, एक एक सिक्के आप उछाल रहे हो 1 2 3 काउंट करके, और तीनों सिक्कों पे रिजल्ट आपका आएगा आपके सामने। तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, प्रतिदर्श समष्टि हमारी क्या होगी। ठीक है, मतलब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 दोस्त अभी क्लास में, अगर 3 लोग हैं आपके घर में हैं, कहीं भी आप क्लास देख रहे हैं, 3 लोग सिक्का लीजिए उछालिए, देखिए क्या क्या आ रहा है।
उसको नोट डाउन करिए। अलग अलग जो चीजें आपको मिल रही हैं यही आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और बस आपको देखना है कि कितनी अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, एक निश्चित संख्या के बाद आप देखोगे कि इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अब वही चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, अगर एक संख्या निकालना हो सिक्के के केस में, जैसे हमने 2 के घाते n, n क्या है कि कितने सिक्के आप उछाल रहे हो। अब यहाँ पे हमने जब एक सिक्का उछाला था 2 के घाते 1 हो जाएगा, मान आ जाएगा हमको कितना मिला था प्रतिदर्श समष्टि, या तो हेड आ रहा था या तो टेल, तो 2 आ गया। और इसी तरीके से n की वैल्यू जब 2 होगी, 2 सिक्के जब हम उछालेंगे तो n के घाते 2, ये कितना आएगा 4। तो आपने देखा था 2 सिक्के जब आपने उछाला तो 4 घटनाएं घटित हो रही थी। इसी तरीके से n इक्वल टू 3, तो 2 के घाते 3, 8 घटनाएं जो हैं वह घटित होंगी। यहां पे जब 3 सिक्के आप एक साथ उछालोगे तो आप देखोगे 8 अलग अलग घटनाएं जो होंगी वह घटित होंगी, और वह क्या होंगी ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपने 2 के घाते n 2 के घाते 3 बराबर 8 लिख लिया। अब आप समझिए, यहाँ पे इस तरीके से समझिए, ये 3 सिक्के मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूं, और छोटे छोटे ही बना लेते हैं ताकि सभी हमारे रिजल्ट्स जो हैं वह काउंट हो पाए। अब देखिए यहाँ पे इसको भी छोटा ही कर देते हैं। अब मानिए आप कि आपने 3 सिक्का उछाला, अब क्या क्या आ सकता है। आप देखिए, पहले सिक्के पे हेड आ सकता है और बाकी दोनों पे टेल आ सकता है, ये हो सकता है। और दूसरे पे समझिए, पहले पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आ गया, और तीसरे पे टेल आ गया। या फिर क्या हो सकता है, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया और तीसरे पे हेड आ गया, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, तीनों पे ही हेड आ जाए, ये हो सकता है। और इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, चौथा केस। अब इसके बाद देखिए हमारा 5वां केस में क्या हो सकता है। हमने देखा कि पहले पे हेड आया, बाकी दोनों पे टेल, पहले दोनों पे हेड आया, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, और पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, या तीनों पे हेड। ये हमने 4 घटनाएं देख ली। अब 5वें में क्या हो सकता है, 5वें में आपका पहले पे टेल, अभी देखिए किसी पे पहले पे टेल नहीं आया, पहले पे टेल और बाकी दोनों पे हेड, ये आ सकता है। और यहाँ पे पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल, और यहाँ पहले पे टेल और क्या हो सकता है, ये दूसरे वाले पे भी टेल आ जाए और तीसरे वाले पे हेड आ जाए। तो ये आपका 6 और ये 7। और एक घटना की और मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, तीनों पे टेल आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए। तो ये 8 घटनाएं आप देख पा रहे हैं, ये 8 घटनाएं जो है वह घटित हो सकती हैं। समझ में आ रहा है, तीनों पे हेड आ सकता है, या 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल, या फिर पहले पे टेल बाकी दोनों पे हेड, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड और पहले तीसरे पे टेल, और पहले 2 पे टेल तीसरे पे हेड और तीनों पे टेल। ये 8 घटनाएं, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसके अलावा, इन 8 के अलावा और कोई अलग घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है, वह यही है। हमारा प्रतिदर्श समष्टि यही है। अब इस पे आधारित प्रश्न देख लिए। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ज्ञात कीजिए 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। 3 शीर्ष आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाता है नंबर ऑफ उसके अनुकूल घटनाएं और प्रतिदर्श समष्टि। अब यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि तो आपको पता ही है, 3 सिक्कों को हमने उछाला तो 8 घटनाएं
घटित हो सकती हैं। तो बटे में लिख दीजिए 8। और बोल रहा है कि 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो आप देखिए ऐसा कौन सा केस है या ऐसे कितने केस हैं जिनमें तीनों पे शीर्ष आ रहा है। तो तीनों में शीर्ष आप देखोगे केवल एक घटना है, तो यहां लिखोगे 1। तो 1/8 ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। यानी कि 8 बार सिक्का उछालोगे तो एक बार ऐसा होगा कि शीर्ष आए। पहली बार में भी आ सकता है, दूसरी बार में, तीसरी बार में, लेकिन ये होता है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि 8 बार में एक बार तीनों पे शीर्ष आएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अब इंटरेस्टिंग हो रहा है कि कम से कम, अब देखिए कुल जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो आपको पता है कि प्रतिदर्श समष्टि कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं वह है 8। ठीक, लेकिन बोला कि कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। हमको दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं है, हमको चाहिए बस एक हेड। देखिए हम तीन सिक्का उछाल रहे हैं, तीनों पे कुछ ना कुछ आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, या तीनों पे टेल आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है। ये 8 घटनाएं हो रही हैं हमारे सामने। हमने देखा कि प्रतिदर्श समष्टि हमारी 8 है। अब हमको बस क्या चाहिए, हमको किसी एक सिक्के पे हेड दे दो, हमको किसी एक सिक्के पे हेड दे दो। तो कहां कहां मिल रहा है ये हमको देखना है। अब ये देखने निकले हम, तो हमको 3 हेड मिल गए, तो अच्छा है। हमको तो केवल एक हेड चाहिए, 3 मिल रहे हैं तो और अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे 2 हेड मिल रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्टेड है। तो हमारी एक घटना ये फेवर में हो गई, अनुकूल घटना, ये भी अनुकूल घटना हो गई। यहाँ भी हेड मिल रहा है, ये भी अनुकूल घटना हो गई, 2 जगह हेड मिल रहा है, बल्कि यहाँ एक हेड मिल रहा है। हमको बस एक हेड से मतलब है, और यहाँ तो 2 मिल रहे हैं, और यहाँ भी एक हेड मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। बस एक ये घटना है जहां हेड नहीं मिल रहा है, बाकी 8 में से 7 जगह हेड मिल रहा है। तो यहां लिख देंगे 7, 7/8 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता हो गई। इसके बाद देखिए तीसरा, सिर्फ एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता। अब देखिए भाषा को समझिए, भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। बी में क्या लिखा था, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, और सी में क्या लिख दिया, सिर्फ एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता। केवल एक ही बार हेड आना चाहिए, कम से कम एक बार हेड आना और केवल एक ही बार हेड आना, इन दोनों में अंतर है। दोनों स्टेटमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। कम से कम एक बार हेड आने का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमको कम से कम एक हेड चाहिए, बाकी दुनिया जहां से हमको मतलब नहीं है। लेकिन इसमें क्या कह दिया, इसमें कहना इसका है कि सिर्फ एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता। इसमें बोल दिया कि हेड एक ही बार आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको समझिए कि इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है, पहले तो आप लिख दीजिए कुल घटनाएं 8 हैं। अब अनुकूल घटनाएं आपको खोजना है कि केवल एक ही बार हेड आना चाहिए, केवल एक ही बार हेड आना चाहिए। तो ये यहां देखिए 3 बार हेड आ रहा है, यहां 2 बार, यहां 2 बार, यहां देखिए आप 1 बार हेड आ रहा है, और कहां देखिए, और यहां पे 1 बार हेड आ रहा है, और यहां भी आपका केवल 1 बार हेड आ रहा है। तो यहां पे आपको देखिए 3 घटनाएं ऐसी मिल रही हैं जहां पे केवल 1 बार हेड आ रहा है। बाकी ऐसी घटनाएं यहां पे देखिए 3 बार हेड, यहां 2 बार, यहां भी 2 बार, यहां भी 2 बार, और यहां तो हेड आ ही नहीं रहा है। हमको चाहिए केवल 1 बार हेड आने वाले घटनाएं। तो 3 घटनाएं हैं, तो ये हो गया 3/8। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ, सिर्फ एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता वो हो जाएगी 3/8। अब देखिए कितना अंतर आ गया, यहाँ पे कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता 7/8 होगा, और केवल एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता 3/8 होगा। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन से कितना अंतर आ गया ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए
इसके आगे जो है वह पासे वाला एक्सपेरिमेंट है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आपने प्रायिकता समझा कि प्रायिकता होती क्या है, और प्रायिकता पे एक्सपेरिमेंट देखा आपने, सिक्के का एक्सपेरिमेंट देखा और एक नॉर्मल क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पे आपको प्रायिकता अब और अच्छे से चीजें जो है, प्रोबेबिलिटी इस क्लास के बाद मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी में आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी, क्योंकि आपने समझ लिया कि प्रायिकता क्या होती है, इवेंट क्या होता है, ठीक है, कोई घटना क्या होती है। घटना से पहले आपने समझा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और एक्सपेरिमेंट में जो अलग अलग चीजें होती हैं वही घटनाएं होती हैं। तो आपका जो बेसिक है वह क्लियर हो गया। एक दो एक्सपेरिमेंट देख लिया आपने, क्वेश्चंस देख लिया बहुत अच्छे से। आपको कैसी यह क्लास लगी कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको 4 सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। इसी तरीके से इंटरेक्टिव मैनर में आपको क्लासेस मिल पाएंगी पूरे सिलेबस की। तो जरूर ऐप में आप 4th सेमेस्टर कोर्स में इनरोल करिए, वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल पे आधा ही सिलेबस का क्लास मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वह 4th सेमेस्टर कोर्स से जुड़ेंगे, ठीक है। नंबर दिया गया है, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर पढ़िए, लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।